हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं एंट्रेंस ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखिए, हम एक नए साझेदार का बिजनेस में क्यों एंट्रेंस कराते हैं। जब पहले तो हम साझेदारी को समझते हैं कि साझेदारी होती क्या है। तो देखिए, जब दो या दो से तीन व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। अब आता है साझेदारी का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास पार्टनर हैं वो पर्याप्त पूंजी देने में असमर्थ होते हैं। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी न्यू पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब देखिए, जब नया साझेदार आएगा तो वो क्या लाएगा, कैपिटल भी लाएगा और गुडविल लाता है। तो गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि जिन्होंने पहले वो एम्पायर खड़ा किया है, जिन्होंने वो पहला व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो वो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत का फल किसी तीसरे पार्टनर को क्यों दें। इसके बदले में जो उन्होंने मेहनत की है उस व्यवसाय को चलाने में, ठीक है, उसके बदले में वो नए साझेदार से क्या करते हैं, एक रकम ले लेते हैं। और साथ ही साथ जब वो पार्टनर उस व्यवसाय में प्रवेश करता है तो वो अपने लाभ का हिस्सा भी मांगता है। इसके लिए अपने लाभ के हिस्से में का त्याग करने के लिए, क्योंकि जब दो पार्टनर होंगे तो मान लिया जो लाभ का विभाजन है वो आधा आधा करते हैं, लेकिन नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात वो जो लाभ का विभाजन है वो 3 व्यक्तियों में बटेगा। तो 3 व्यक्तियों में बंटने से उनका जो लाभ का हिस्सा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बदले में वो क्या करते हैं, एक रकम वसूल लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको एक अकाउंटेंसी या वाणिज्यिक भाषा में एक नाम दे दिया, जिसको हमने नाम दिया ख्याति। तो देखिए, इसमें लिखा है हमारा कि देखिए, पुराने साझेदारों द्वारा भावी लाभों के त्याग के कारण नए साझेदार को लाभ में हिस्सा मिलता है। परिणाम स्वरूप उसे पुराने साझेदारों को उनके द्वारा त्याग के लिए गुडविल के रूप में राशि देनी होती है। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में गुडविल का लेखा करना वांछनीय है। तो देखिए, अब जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो फर्म की पुस्तकों में उसकी क्या एंट्री की जाएगी। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि या तो फर्म में खाता, कोई भी फर्म में खाता खुला हुआ नहीं है, और दूसरा ये है कि फर्म में पहले से खाता खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये फलो लिखा है, फलो नहीं है, ये फर्म है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप फर्म पढ़ें। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता खुला होने पर। तो देखिए, पहली हमारी कंडीशन क्या होगी। अब देखिए, पहली तो हमारे पास 2 कंडीशन आई। पहली तो एक तो या तो फर्म में खाता खुला हुआ है पहले से, या खाता खुला हुआ नहीं है। तो देखिए, फर्म में ख्याति खाता ना खुला होने पर जब कोई साझेदार गुडविल के रूप में रकम लाता है तो उसकी हम एंट्री क्या बनाते हैं। तो देखिए, उसकी एंट्री हम बनाते हैं अकाउंट। यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि लाएगा क्या, कैश लाएगा, और किस रूप में लाएगा, गुडविल के रूप में लाएगा। तो हमने एंट्री बना दी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। अब देखिए, जो वो रकम लाएगा, ठीक है, पहले वो गुडविल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब क्या होगा, जो वो लाएगा तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो, जब खाता खुला हुआ नहीं है तो क्या हुआ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किससे बनेगी, ये सैक्रिफाइस रेशियो से बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब जो पहले तो क्या करा, गुडविल लाया, फिर वो क्या करा, गुडविल लाने के बाद पुराने साझेदारों में बढ़ गई, किस अनुपात में बढ़ गई, सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद जो वो रकम है ख्याति की, उसको पुराने साझेदार निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, कौन निकालें, पुराने साझेदार निकालेंगे उसको, पुराने साझेदार।
तो जब जहाँ पे पुराने साझेदार निकालेंगे तो पुराने रेशियो में ही निकालेंगे वो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, बटेगी तो वो किस में, सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन निकालेंगे किस में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, देखिए आगे हमारा क्या है, नया साझेदार द्वारा गुडविल की राशि नकद ना देने पर। तो देखिए जब नकद नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, फर्म की पुस्तकों में ख्याति के कुल मूल्य से ख्याति खाता खोलेंगे और क्या करेंगे, उस ख्याति खाते को खोलकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए जब हम ख्याति खाता खोलेंगे तो क्या होगा, हमारी असेस्ट का आइटम है तो असेस्ट बढ़ेगी। तो हमने एंट्री क्या बनाएंगे, हम इसकी एंट्री बना देंगे हम गुडविल। क्या एंट्री बनेगी हमारी, एंट्री बन जाएगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये कह रहा पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ख्याति की राशि को क्रेडिट करने पर, तो एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बन गई थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस में बन गई, हमने ख्याति खाता खोला और पुराने साझेदारों में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो एंट्री बन गई हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जब सभी साझेदार, ये हमने ख्याति खाता खोल दिया, लेकिन अब सभी साझेदार की आपस में सहमति बनी कि हम इस ख्याति खाते को बंद करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब उनके सभी की पूंजी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ख्याति खाते को बंद करने पर, क्योंकि ख्याति खाता किस में था, डेबिट में था, अब उसको हम कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट में ले जाएंगे। ठीक है, तो जब हम क्रेडिट में ले जाएंगे तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। अब हमारा क्या होगा, ख्याति खाता बंद हो जाएगा, क्योंकि जब हमने खोला था तो हमारी क्या एंट्री बनी थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अभी तक साझेदार का प्रवेश नहीं हुआ तो इसलिए हमने इसको खोलकर पुराने साझेदारों में ही बांटा। अब नया साझेदार का प्रवेश हो गया तो वो क्या कह रहे हैं कि सभी साझेदार कह रहे हैं कि नहीं भाई हम इस ख्याति खाते को नहीं रखना चाहते, तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को जो हमारा डेबिट था उसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कट जाता है, हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्रॉस होके कट जाता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ कट जाता है हमारा ये। ठीक है, ये डेबिट का आइटम है, क्रेडिट का आइटम है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, एक प्लस का एक माइनस का तो हमारा कट गया, जीरो हो गया ना। तो ऐसे ही हमने जब खोला तो डेबिट में चला गया और जब हमने इसको बंद किया तो वो हमारा क्रेडिट में चला गया। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमारा ख्याति खाता खुला हुआ नहीं था, तो हमने क्या करा, ख्याति खाते को खोल दिया था और पुराने साझेदारों की पूंजी में उसको बांट दिया था। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको खाते को बंद किया तो हमने सभी खाते साझेदारों की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया और गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो हमारा वो ख्याति खाता बंद हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि पहले से खुला हुआ हो और खुलने के बाद भी जो न्यू पार्टनर है वो नई रकम लाए, कैश के रूप में, गुडविल जो है वो कैश के रूप में लाए, तो हमने एंट्री क्या बनाई, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश लाया और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, 4 गुडविल ब्रोट इन न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर के रूप में यहाँ पे आएगा 4 गुडविल ब्रोट बाय न्यू पार्टनर, ये बाय आएगा, बाय न्यू पार्टनर के द्वारा क्या लाई गई, गुडविल लाई गई। ठीक है, अब देखिए जो फर्म की पुस्तकों में जो ख्याति खाता खुला हुआ है तो अब हमें उसे बंद करना है। अब देखिए ये तो नई अपनी रकम ले आया, तो जो पहले से खुला हुआ गुडविल अकाउंट है उसको हम जब बंद करेंगे तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही बंद करेंगे। और किस रूप में, टू गुडविल, क्योंकि जो पहले से खुला हुआ है इसका मतलब उन्होंने अपना लाभ जो है वो बांटा नहीं है। अब उस जो पहला गुडविल है उसको पुराने साझेदार में बांट के हम इक्वल कर देंगे। उसके बाद जब नया साझेदार आएगा तब हम अपनी गुडविल को नए सिरे से व्यापार को आरंभ करेंगे नए उससे। तो हमने वो कैश ले आया तो हमने एंट्री तो बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ था उसको हमने बंद कर दिया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से खुला हुआ खाता है उसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर ये तो जो पहला लाभ था वो पुराने साझेदार में बट गया। अब जो ये नई रकम लाया है ये वाली,
ये वाली जो लाया है इसको हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में बांटेंगे। तो लिखा है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करने पर। अब देखिए क्या एंट्री बनेगी। देखिए तो क्या है, जो वो रकम नगद लाया था तो उसको हमने क्या करा, उसको हमने बांट दिया। गुडविल के रूप में लाया था, तो जो लाया था तो हमने गुडविल क्या करा था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल ये लिखा था। तो जब हम उसको बांटेंगे तो गुडविल अकाउंट में बांटेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, सेक्रीफाइस रेशियो में। देखो जो हमने सबसे फर्स्ट कंडीशन हमने बनाई थी तो उसमें हमने क्या बनाया था, उसमें हमने यही तो बनाया था कि वो पहले कैश लाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर उसको हमने किस में बांटा था, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा था, है ना। तो ये यहाँ पे वही कंडीशन है, हमने उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। क्या बनाया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए नए साझेदार द्वारा खाते की रकम नगद ना लाई जाए, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन है, तो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ हो और नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन करने पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगी इसमें, दोनों, यदि दोनों की रकम सेम हो तो कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और एक है हमने जब नया साझेदार प्रवेश करा तो हमने ख्याति खाता मूल्यांकन करा, ठीक है। तो जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और जो हमने नई मूल्यांकन किया है, ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये, तो उनको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। यदि दोनों की रकम सेम हो तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि साझेदार को ख्याति का लाभ मिल चुका है। और यदि पुस्तकों में दी गई ख्याति मूल्यांकन रणनीति से कम है, यानी जो हमने मूल्यांकन करा है, अब जो नई राशि निकल के आई है और जो पुस्तकों में ख्याति दी हुई है उससे कम है, तो अंतर की राशि से हम क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए हमने एंट्री क्या बनाई कि यदि पुस्तकों में दी गई ख्याति मूल्यांकन ख्याति से कम है, तो हमने क्या एंट्री बना दी, अंतर की राशि से एंट्री बनी। तो क्या बनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल रेज्ड एट करेक्ट फिगर, ठीक है, हमने करेक्ट फिगर से बना दी। यदि मूल्यांकन में दी गई ख्याति मूल्यांकन राशि से अधिक हो, पुस्तकों में दी गई ख्याति पहली तो थी कम, तो हमने एंट्री बना दी, हमने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया वहाँ से वहाँ तक जितनी कम है, ठीक है। और यदि मूल्यांकन की राशि अधिक हो तो अधिक को हम क्या करेंगे, जितनी अधिक है उसे हम बंद कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ये आपको याद करनी पड़ेगी, यानी पहले आपने क्या किया कि वो कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट गुडविल के रूप में आया, फिर हमने उसको क्या किया, सभी पार्टनर्स में हमने उसको बांट दिया। तो जब हम बांटेंगे तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें, सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा। और जब वो उसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स जब उस रकम को निकालेंगे, किस रकम निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उनकी कैपिटल अब व्यापार में कम हो गई, उन्होंने उस रकम को निकाल लिया, ठीक है। जब जो जो चीज़ उनके खाते में जाएगी तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे गुडविल की रकम यदि हम उनके पूंजी खाते में ऐड करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो हम उसे 2 में दिखाएंगे। और यदि वो रकम को निकालेंगे, इसका मतलब उन्होंने अपनी पूंजी निकाल ली, कम कर दी, तो उसको हम डेबिट में दिखा देंगे। तो पहली एंट्री तो यही कि वो कैश में लाया, ठीक है, फिर उसके बाद में ओल्ड पार्टनर्स में बांटी और उन्होंने रकम को निकाली। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी ये हो गई कि ख्याति या तो वो नगद लाएगा या वो नगद नहीं लाएगा। और अगर ये वाली जो 3 एंट्री थी ये तो थी नगद लाया, और एक ये थी कि नगद नहीं लाया। अब नगद नहीं लाएगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है या नहीं है। यदि पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खुला हुआ है तो हम पहले रेज करेंगे गुडविल अकाउंट को। तो क्या रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यदि सभी साझेदार
नहीं चाहते कि हम पुस्तकों में ख्याति खाता रखें तो नए साझेदार समेत उस ख्याति खाते को बंद कर दिया जाएगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, फिर ये बन गई। उसके बाद यदि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, फिर इसमें भी, और वो नगद लाया है तो हमने एंट्री नगद लाने की, तो हम क्या बना देंगे, जैसे ही वो नगद लाएगा तो एंट्री सेम बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और फिर जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है उसको हम बंद कर देंगे, लेकिन किस में बंद करेंगे, ओल्ड रेशियो में बंद करेंगे। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये है कि यदि वो नया साझेदार लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करने पर, ये हमने बना दी, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा, अब देखिए, अब वो नगद नहीं ला रहा तो उसमें भी हम देखेंगे कि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। अब यदि दोनों रकम सेम है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। यदि जो पुस्तकों में दी गई ख्याति है और मूल्यांकन ख्याति की राशि दोनों में यदि पुस्तकों में दी गई ख्याति कम है तो हम क्या करेंगे, जितनी मूल्यांकित राशि से कम है उतनी राशि से ख्याति खाता खोल देंगे। तो क्या बनाएंगे, जब ख्याति खाता खोलेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि वो अधिक है तो उतनी राशि से उसको बंद कर देंगे। तो हम बंद करेंगे तो क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी। अब देखिए, ये जो है ये आपको करते करते आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। ये तो सिर्फ एक कंडीशन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आता जाएगा कहाँ पे कौन सी एंट्री बनेगी और कहाँ पे कौन सी एंट्री नहीं बनेगी। बस ये है कि यदि ख्याति खाता खुला हुआ है पुराना तो उसे हमें बंद कर देना है, और ख्याति की रकम को वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे नए साझेदार के प्रवेश पर और निकालेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और नहीं खुला हुआ तो हम ख्याति खाता खोल देंगे। खोलने पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाता है ख्याति खाता खोलने पर। अब देखिए, अब हम यहाँ से देखिए, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो संपत्ति में भी हिस्सा मांगता है। तो जब संपत्ति में हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम उसको बोलते हैं। यानी जो संपत्ति बड़ी है या जो संपत्ति कम हुई है वो सारे हम उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखाते जाते हैं। उसके बाद में जब नया साझेदार जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारा हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखिए हम इसके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे कि वो किस तरीके से बनाया जाता है और क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है।